अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ और मृत्यु से अमृत की ओर जाओ। वसुधैव कुटुंबकम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय प्रस्तुत करता है मानव एवं प्रकृति का अंतर संबंध भाग 5। मैं वसुधैव कुटुंबकम का प्रस्तुतकर्ता सुरेंद्र कुमार आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों को ले चलता हूं उस छात्र के जीवन से संबंधित आगे की घटनाओं के लिए। यहाँ समय छात्र को बताता है कि प्रकृति मानव समाज का ही नहीं परंतु पूरे पृथ्वी मंडल की एक संचालक है, व्यवस्थापक है। हम हर मनुष्य को प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव अगर प्रकृति के सानिध्य नहीं पाएगा तो उसका उग्र रूप होता जाएगा, अर्थात वह व्यभिचार, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाओं से कुंठित होता जाएगा। जब तक मनुष्य का प्रकृति से सानिध्य नहीं होता तब तक उसका विकास नहीं होता है और इसी कारण हर मनुष्य को प्रकृति के सानिध्य में जाना चाहिए और प्रकृति के सानिध्य में जाकर प्रकृति से उसके गुणों को सीखना चाहिए, उससे बातें करना चाहिए, ना कि लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष में पड़कर अपना पतन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह समाज के प्रकृति के पथ को अपनाए और अपने लिए उन मार्गों का चयन करे जिससे उसका विकास का मार्ग प्रशस्त हो, समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त हो और इस धरती का एक सुंदर और खुशहाल जीवन मानव जीवन का ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं का सानिध्य पाकर अग्रगामी हो। आज का मानव प्रकृति से जितना ही दूर होता जा रहा है, पेड़ पौधों को जितना काटता जा रहा है, जीव जंतुओं को जितना मारता जा रहा है, पशु पक्षियों की हत्या करता जा रहा है, उतना ही मानव जीवन रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। कोरोना जैसे रोग बढ़ते जा रहे हैं, अल्सर, पेट की समस्याएं आदि सभी रोग फैलते जा रहे हैं। अतः हमें प्रकृति की सानिध्य में ज़रूर जाना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमें प्रकृति का सानिध्य मिले, प्रकृति की राह पर हम चलें तो हमें सबसे पहले अपने अंदर से द्वेष भाव को ख़त्म करना चाहिए, ईर्ष्या की भावनाओं को ख़त्म करना चाहिए, लोभ, अहंकार, घृणा इन सब चीज़ों को भुलाकर हमें गुणों को अपनाना चाहिए। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि वहाँ पर हमने ईर्ष्या की चर्चा किया था। आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से द्वेष भाव का चर्चा करता हूँ। छात्र समय से पूछता है कि द्वेष क्या है एवं क्यों ना करें, तो समय छात्र को बताता है कि द्वेष एक मनोविकार है, उत्पद्यते च अज्ञानम अवरुद्धति विकासस्य मार्ग तथापि पतने च भवति। अर्थात
द्वेष एक मनोविकार है, मन की विकृति है। हमारे शरीर में उत्पन्न एक विकार है जो हमारे शरीर के अज्ञानता को बढ़ाता है। जब हमारे शरीर में अज्ञानता बढ़ने लगती है तो हम आपस में झगड़ने लगते हैं, आपस में कुंठित होने लगते हैं, हमारे अंदर क्रोध के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, मद शरीर से द्वेष के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। हम एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसे हम द्वेष कहते हैं। द्वेष के उत्पन्न होने से मनुष्य के अंदर एकता का भाव समाप्त होने लगता है और चारों तरफ का वातावरण कलहपूर्ण हो जाता है। कलह के उत्पन्न होने से हमारे समाज का विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। परिवार में कलह उत्पन्न होने से बच्चे भी प्रभावित होते हैं। बच्चों का दिमाग अपसेट हो जाता है, अर्थात वे अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाते सही ढंग से और आने वाला समाज, आने वाला उनका भविष्य दुखमय हो जाता है। जब ऐसा होता है तो घर परिवार के पास रहने वाले अन्य परिवारों का भी जीना दूभर हो जाता है और वे अशांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे समाज का पतन होने लगता है। तब समय से छात्र पूछता है कि द्वेष पर नियंत्रण कैसे रखें। तब समय छात्र को बताता है कि जब हमारे अंदर द्वेष भावना का प्रवाह होने लगे तो हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अपने आसपास के लोगों से विवेकपूर्ण ढंग से, सामंजस्य से उस द्वेष के कारण का पता लगाकर उसका निदान करना चाहिए। इस तरह से छात्र को समय ने द्वेष से संबंधित जानकारी देकर उसके भविष्य में आने वाले संकट से उसे बचाया। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया द्वेष भाव को त्याग कर उसका सजगतापूर्ण विवेक ढंग से निपटारा करें, न कि संपूर्ण समाज के माहौल को कलहपूर्ण बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।